किसी ने बड़ी प्यारी बात कही कि सच्चा इंसान वही है जो हर हाल में खुश है। मिल गया माल तो माल में खुश है और हो गया बेहाल तो उस हाल में खुश है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार यूपी लखनऊ से। दोस्तों, बड़ी ही छोटी कहानी के लेके आया हूँ आपके सामने, और ये कहानी है एक महात्मा की, एक फकीर की, जो एक गांव से दूसरे गांव पे जाते थे और भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन करते थे। एक बार वो एक गांव में जाते हैं और आनंद नाम के व्यक्ति से मुलाकात होती है। आनंद नाम का व्यक्ति जो होता है वो मिडिल क्लास फैमिली का होता है। उसकी 2 लड़कियां होती हैं और एक पत्नी होती है। आनंद बाबा जी को, आनंद उस साधु संत को, आनंद उस फकीर को बड़े प्रेम से, साथ सम्मान के साथ अपने घर में लेके जाता है, और उसके घर में जो भी पकवान होता है वो बाबा जी को परोसता है खाना खाने के लिए। बाबा जी उसके भोजन को स्वीकार करते हैं और जाने से पहले कहते हैं कि भगवान तुम्हें बहुत तरक्की दे, तुम बहुत आगे जाओ, तुम बहुत नाम कमाओ। आनंद कहता है बाबा जी ये नहीं रहने वाला है। ये सुनकर बाबा जी चले जाते हैं, और ठीक 2 साल बाद जब बाबा जी आते हैं तो देखते हैं आनंद का हाल बहुत बुरा हो चुका होता है। आनंद के कपड़े फटे होते हैं, अस्त व्यस्त होते हैं, और उसका जो घर होता है किसी कारणवश बिक चुका होता है। और आनंद पास के जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा होता है और किसी तरीके से अपना और अपने परिवार का गुजारा कर रहा होता है। वो बाबा जी आनंद के घर पे जाते हैं, आनंद से मिलते हैं और देखते हैं कि आनंद एक झुग्गी झोपड़ी में रहता है, और रूखी सूखी रोटी जो उसके घर में बनी होती है वो आनंद बाबा जी को खाने के लिए परोस देता है, और कहता है कि बाबा जी मेरे घर में बस यही रूखी सूखी रोटी है और यही मेरा श्रद्धा भाव है, इसी को आप स्वीकार करिए। बाबा जी कहते हैं कोई बात नहीं। बाबा जी उसके भोजन को स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं। उसके बाद भगवान को कहते हैं भगवान तूने ये क्या कर दिया, इतना अच्छा आदमी था, तुमने इसको एकदम बिल्कुल गरीब बना के रख दिया। आनंद कहता है भगवान कुछ मत कहिए, भगवान जो भी कहते हैं जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, और ये भी नहीं रहने वाला है। बाबा जी कहते हैं यार ये तो बिल्कुल मेरी तरफ साधु संतों की तरफ उपदेश देता है। बाबा जी वहां से चले जाते हैं, और उसके ठीक 2 साल बाद फिर बाबा जी जब उस गांव में आते हैं, आनंद से मिलना चाहते हैं, और आनंद से मिलने के लिए जब जाते हैं तो देखते हैं कि आनंद की स्थिति बहुत ही बदल चुकी होती है। आनंद बहुत धनवान हो चुका होता है, क्योंकि आनंद जिस जमींदार के यहाँ काम कर रहा होता है उस जमींदार की कोई संतान नहीं होती है, और वो आनंद को अपना सब कुछ संपत्ति सौंप जाता है, और आनंद जमींदारों का जमींदार बन चुका होता है। आनंद बाबा जी को पहचान जाता है और बाबा जी को साथ सम्मान अपने घर में ले जाता है, चांदी के बर्तनों में खाना खिलाता है। बाबा जी उसकी स्थिति को देखकर बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और कहते हैं भगवान तूने बहुत अच्छा किया। आनंद मुस्कुराता है, कहता है भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, लेकिन बाबा जी मैं आपसे फिर कह रहा हूँ ये भी नहीं रहने वाला है। बाबा जी फिर कहते हैं तुम तो साधु महात्माओं की तरह बात करते हो, और ये कह के बाबा जी चले जाते हैं। और बाबा जी उसके बाद जब फिर ठीक 2 से 3 साल बाद जब आते हैं उस गांव में आनंद से मिलने के लिए, तो देखते हैं आनंद का महल तो रहता है लेकिन आनंद नहीं रहता है। आनंद इस दुनिया से जा चुका होता है, और आनंद की जो पत्नी होती है बेसुध हालत में घर में महल में पड़ी होती है। उसको पूछने वाला कोई नहीं होता, उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि उसकी जो दोनों बेटियां होती हैं, दोनों की शादी हो चुकी होती है, दोनों अपने घर में रह रही होती हैं। छोटी सी कहानी दोस्तों ये शिक्षा देती है कि अगर आप खुश हैं और आपके पड़ोसी बहुत दुखी है, तो आप समझ जाइए कि ना तो उसका दुख हमेशा रहने वाला है और ना आपकी खुशी हमेशा रहने वाली है। सुख और दुख जीवन के सिक्के के 2 पहलू हैं। कभी सुख लगाएगा तो कभी दुख लगेगा, कभी सुख जीवन में आएगा तो कभी दुख जीवन में आएगा। यही प्रभु की कृपा है, यही प्रभु का चमत्कार है, यही प्रभु का प्रसाद है। यहाँ पे कुछ भी सब सारी चीजें परमानेंट, टेम्परेरी टेम्परेरी है, परमानेंट कुछ नहीं है। सिर्फ अगर परमानेंट है तो ईश्वर है, उसका नाम है। बाकी हम आप आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लोग जन्म लेते रहेंगे, मरण लेते रहेंगे, सुख आता रहेगा, दुख आता रहेगा। इसलिए हमें भगवान जिस भी स्थिति में रखे हमेशा खुश रखना चाहिए, उसका प्रसाद समझ के ग्रहण करना चाहिए। अगर ईश्वर हमें दुखी रखता है तो भी उसमें से कोई मंशा होती है, और ईश्वर अगर हमें खुश जीवन में खुशियां देता है तो भी उसको प्रसाद समझ के ग्रहण करना चाहिए। कभी भी खुशियां आने पे घमंड नहीं करना चाहिए, और दुख आने पे भगवान को तो हम लोग याद करते ही करते हैं, लेकिन भगवान का नाम हमेशा लीजिए। सुख में भी दुख में भी किसी कहानी यही शिक्षा देती है, भगवान का नाम लेते रहिए, भगवान जैसी स्थिति में रखे वैसे रहिए। जय हिंद।